नेक्स्ट फंक्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स। इसे क्या बोलते हैं हम? बॉक्स ऑफ एक्स। इस तरह से, या फिर हम इसे ये भी बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट ऑफ एक्स। इंटेग्रल पार्ट ऑफ एक्स। इसमें आपको याद रखना है, लेफ्ट हैंड रूल याद रखना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको लेफ्ट हैंड रूल याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई नंबर है जैसे 7.1, ठीक है, तो 7.1 के लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर लाई करेगा? वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। इस तरह से, ठीक है, आपके पास नंबर लाइन है और यहाँ पर था आपके पास, जैसे बहुत सारे नंबर्स हैं, यहाँ पर है 7 और इधर है 8 और यहाँ पर है 7.1। सपोज करो इसके लेफ्ट में जस्ट इंटेग्रल वैल्यू कौन सी है जो आ रही है? वो है 7। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7.1 क्या हो गया? डेट इज 7। इवन 7 पॉइंट कुछ भी आ जाए, 7.9 वो भी 7 होगा, 7.0098 वो भी 7 होगा, क्योंकि इन सब के जो लेफ्ट में पहली इंटीग्रल वैल्यू जो आ रही है वो 7 है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 3.56, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट बॉक्स ऑफ 3.56 क्या बन जाएगा? 3, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ऑफ 3.56। अगर आ गया आपके पास 0.2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डेट विल बी 0। अच्छा, अगर आपके पास आ गया नेगेटिव ऑफ 16.9, ठीक है, उसका क्या होगा? तो -16.9 जो है, इसके लेफ्ट में जो पहला इंटीग्रल वैल्यू आता है वो है नेगेटिव ऑफ 17। ठीक है, इस तरह से आपके पास अगर यहाँ पर नेगेटिव ऑफ 16 है और इधर नेगेटिव ऑफ 17 है, ठीक है, यहाँ पर 16 नेगेटिव ऑफ 16.9 है और इसके लेफ्ट में पहला इंटीग्रल वैल्यू कौन सा आ रहा है? दैट इज नेगेटिव ऑफ 17। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास आ गया नेगेटिव ऑफ 4.2, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ 5 आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आ गया नेगेटिव ऑफ 4 आ गया, ठीक है, वो नेगेटिव ऑफ 4 ही रहेगा। कोई पॉजिटिव नंबर 10 आ गया तब वो 10 ही रहेगा। अगर पॉइंट नहीं है तो वो तो क्या कहते हैं, बॉक्स फंक्शन उस नंबर का वो खुद ही होगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये मतलब है। अच्छा, कुछ वो जैसे स्पेशल नंबर्स है, जैसे पाई है, पाई का क्या होगा? पाई की वैल्यू होती है 3.14, सो इसका जो आंसर होगा डेट विल बी 3। अच्छा, नेगेटिव ऑफ पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव ऑफ पाई, डेट विल बी नेगेटिव ऑफ 4। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह से एक हमारे पास ऑयलर कांस्टेंट हुआ करता है जिसकी वैल्यू होती है 2.71828 करके, कुछ इस तरह से होती है ना? तो ऑयलर फंक्शन का जो बॉक्स फंक्शन क्या हो जाएगा? डेट विल बी 2। ऑयलर फंक्शन अगर नेगेटिव में है उसका बॉक्स फंक्शन क्या हो जाएगा? डेट विल बी नेगेटिव ऑफ 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अब हम वो उस पे आते हैं। हमने इस तरह से एक्स एंड वाई एक्सिस ले लिया, उस पे हमने नंबर्स जो हैं वो प्लॉट कर लिए। ये ओरिजिन है। अब देखो 0.0 से लेके 0.9 तक आपका जो भी होगा, ठीक है, उसकी जो वैल्यू क्या आएगी बॉक्स फंक्शन की? 0 की क्या आएगी? 0। 0.9 की क्या आएगी? वो भी 0। तो यहां तक 1 को छोड़ के, तो 1 को छोड़ के यहाँ जितनी भी सारी वैल्यूज हैं वो क्या है? 0 ही है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, जब 1 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है? डेट विल बी 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फील्ड सर्कल आ गया, इधर भी आपके पास फील्ड सर्कल आ जाएगा और 2 तक आपके पास आ जाएगा हॉलो सर्कल। फिर 2 पे क्या होता है? बॉक्स फंक्शन क्या बनता है आपका? 2 आ जाता है और 2.1 का भी 2, 2.3 का भी, ऐसे ही करते करते 3 तक। तो इसी तरह से आपके पास 3 कहां पर इंक्लूड होगा? ठीक है,
3 आपका इंक्लूड होगा, जैसे 3 का बॉक्स फंक्शन क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ये इंक्लूड हो गया, और 4 तक जाएगा और 4 पे क्या होगा हॉलो सर्कल है। इसी तरह से ये नेगेटिव वाले केसेस में भी इसी तरह से आ जाएगा आपके पास। और आप एक चीज नोटिस करोगे, ये कुछ स्टेप्स बन रहे हैं, है ना। ये स्टेप्स की वजह से इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, स्टेप्स बन रहे हैं ना, जैसे सीढ़ियां होती हैं, तो इसको उसकी वजह से स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। ओके, अब इसका जो डोमेन वगैरह है वो निकाल के देखते हैं। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, सारी रियल वैल्यूज है। रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, अगर हम यहाँ पर मिरर रखते हैं, वाई एक्सिस पे मिरर रखते हैं, तो ग्राफ की प्रोजेक्शंस सिर्फ इंटेग्रल वैल्यूज के ऊपर आ रही है। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा विल बी दैट बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स। रूट्स की अगर बात करें तो रूट्स यहाँ से लेके यहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक है, 1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इन्फिनाइट रूट्स हैं और रूट्स बिलोंग्स टू 0 to 1, और 1 इंक्लूडेड नहीं है बट 0 इंक्लूडेड है, इस तरह से। ठीक है, पीरियोडिक नहीं है, नो इट इज नॉट पीरियोडिक, बाउंडेड नहीं है, किसी दो लाइंस के बीच में बाउंड नहीं आ रहा है, ना अपर बाउंड ना लोअर बाउंड, कोई एसिम्पटोट नहीं है। ठीक है, तो ये थी सारी चीजें। अच्छा, अगर मैं कहूँ इसके एफ मिनिमम एफ मैक्सिमम, वो भी नॉट, दैट कैन आल्सो नॉट बी डिफाइंड बिकॉज ऑल इंटीजर्स है, उसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो हम करने जा रहे हैं वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में हमारा एक्स है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, बट टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर आपके पास कोई नंबर है, इस तरह से हमारे पास नंबर्स हैं, जैसे ये है 2, ये है 3, ये है 4, और मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया कुछ 3.72। ठीक है, तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसका मतलब ये है कि इसके लेफ्ट में जो पहला इंटीजर आ रहा है उससे डिस्टेंस कितना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस की बात हो रही है, इतने जो डिस्टेंस की बात हो रही है वो कितना है, वो कैसे आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 3.72 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा देखें, जो भी नंबर है बेसिकली दो चीज़ों का बना होता है, एक तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। ठीक है, जैसे 3.72 लिया था मैंने। ठीक है, वो एक्चुअल में क्या है, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.72 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 3.72। ठीक है, ये 3.72 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, डेट विल बी 3, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.72, इन दोनों को ऐड करते तो आपके पास नंबर बन जाता 3.72। नाउ टॉकिंग अबाउट अ नेगेटिव नंबर, कोई नेगेटिव अगर नंबर आ जाता है आपके पास, सपोज करो आपके पास है नंबर -3, -4, -5, और नंबर है आपके पास 3-3.72। ठीक है, अब इसके जो लेफ्ट में पहला इंटीजर है वो क्या है, नेगेटिव ऑफ 4, तो मुझे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा वो डिस्टेंस, डेट विल बी इक्वल टू 0.28। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 0.28। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि बॉक्स फंक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ 3.72 क्या है, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 4, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.72 क्या है, डेट इज इक्वल टू 0.28। ठीक है, और ये हमेशा आपका पॉजिटिव रहता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक, तो यहां से अगर इस ये वाली चीज हम देखें तो यहां से हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को लिख सकते हैं
दैट इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स ऑफ x। ठीक है, तो किसी भी नंबर का अगर निकालना है, जैसे मुझे इसी नंबर का निकालना था, नेगेटिव ऑफ 3.72 का निकालना था फ्रैक्शनल पार्ट, तो क्या लिखूंगा 3.72 नेगेटिव ऑफ 3.72 इस तरह से माइनस, ठीक है, माइनस बॉक्स ऑफ नेगेटिव ऑफ 3.72। ठीक है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 3.72 माइनस, अब इसका क्या जो बॉक्स होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ 4, दैट कम्स आउट टू बी माइनस 3.72 प्लस 4, जो कि आपके पास आंसर आ जाएगा 0.28 इस तरह से। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिखता कैसे है। अब इसका जो ग्राफ है वो उसकी बात कर लेते हैं। ग्राफ्स कैसे दिखेंगे इसके, तो अगर मेरे पास ये y एंड x एक्सिस है, ठीक है, और यहां पर मेरे पास है 1 इधर, और ये है मेरा 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, सिमिलरली नेगेटिव ऑफ 1, नेगेटिव ऑफ 2, नेगेटिव ऑफ 3, नेगेटिव ऑफ 4। ठीक है, -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4। तो देखो क्या होगा, 0 से लेके 1 तक जो है, ठीक है, अगर 0 पॉइंट आपका 0.1 आता है तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0.1, 0.2 आता है फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0.2। तो यहां से लेके 0 से लेके 1 तक आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, अच्छा कभी 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली जो मैं इधर डॉटेड लाइन बना देता हूं, ये कभी 1 नहीं होगा, तो ये यहां तक जाएगा। फिर जब 1 की बात आई, 1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 1 इटसेल्फ होगा, सॉरी फ्रैक्शन 1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 होगा। 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, डेट इज 0.1। फिर ये इस तरह से आपका ग्राफ चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहां पर आपके पास 2 के ऊपर एक हॉलो सर्कल आ गया, इसी तरह से यहां पर हॉलो सर्कल है और 2 तक ये ग्राफ बनता जाएगा आगे इस तरह से। अच्छा, यहां पर भी -1, 0 से लेके -1 तक क्या है आपका, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, -1 ये, तो इस तरह से ये ग्राफ बन गए। अब देखो ये जो छोटे छोटे ग्राफ हैं ये खुद बहुत सारे ग्राफ्स बन रहे हैं, या मैं कह लूं बहुत सारे फंक्शंस बन रहे हैं। कैसे, अगर मैं इतने की बात करूं, ये क्या है y इक्वल्स टू x का फंक्शन बन रहा है, दो इसकी लिमिट है कि भी ये इसके आगे नहीं जा सकता, 1 के आगे नहीं जा रहा। ठीक है, और ये वाला जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बन रहा है, ये क्या है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, और इधर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये क्या बन रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये बन रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ। अच्छा, ये देखने में पता ही चल रहा है कि पीरियोडिक है। सबसे पहली जो चीज विजिबल है ये पीरियोडिक है। ये इतना पार्ट अगर कॉपी पेस्ट करोगे पूरा का पूरा ग्राफ आपका बन जाएगा। और पीरियड क्या है, 0 टू लेके 1 तक पीरियड हमारा है, तो पीरियड जो है डेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हुआ, डोमेन है डेट बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, डोमेन में तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। पर रेंज की अगर बात करें, रेंज देखो इसकी जो ग्राफ की प्रोजेक्शन y एक्सिस के ऊपर देखो 0 से लेके 1 तक की है, जहां 1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो 0 से लेके 1 तक है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड है। रूट्स क्या हुए, देखो रूट्स कहां पर ग्राफ टच कर रहा है, वो सारे इंटेग्रल वैल्यूज है, इन्फिनाइट रूट्स हैं। ठीक है, तो रूट्स हुए क्या, डेट बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स। एफ मिनिमम की बात करें तो वो रेंज से आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0। एफ मैक्सिमम की अगर बात करें तो डेट डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल पे कभी भी हमारा मिनिमम या मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता, कोई एसिम्पटोट नहीं है इस पे। ठीक है, और ये बाउंडेड जरूर है
lower bounded at 0 and is taken by the function, upper bounded at 1 and is not taken by the function. ठीक है ना, lower bound at 0, upper bound at 1, not taken by function, ठीक है, taken by the function. तो ये बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी हमारे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। यहाँ कुछ पॉइंट्स नोट करने वाली जरूरत है। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई क्या होगा, हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई होगा डेट विल बी पाई माइनस बॉक्स ऑफ पाई, ठीक है, डेट इज इक्वल टू पाई माइनस 3। इसको गलती से भी 0.14 वगैरह मत लिख लेना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई इज पाई माइनस 3, इट इज नॉट इक्वल टू, यहां लिख देता हूं वैसे, इट इज नॉट इक्वल टू 0.1428 जो हम लिखते होते हैं, वो चीज नहीं होगी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव ऑफ पाई दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पाई माइनस बॉक्स फंक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ पाई दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पाई प्लस 4। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव ऑफ पाई। चलो ऑयलर कांस्टेंट की भी बात कर लेते हैं इसी तरह से। अगर मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ऑयलर कांस्टेंट है तो वो क्या होगा, डेट विल बी ऑयलर कांस्टेंट माइनस बॉक्स ऑफ ऑयलर। अब ऑयलर कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.7 कुछ होती है, तो मुझे इतना पता चल गया कि भाई ऑयलर कांस्टेंट का जो बॉक्स फंक्शन है वो क्या है, डेट इज 2। तो ये चीज होगी। अगर मैं लिखूं इस तरह से नेगेटिव ऑफ ऑयलर फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट डेट विल बी इक्वल टू ई सॉरी नेगेटिव ऑफ ई माइनस बॉक्स ऑफ नेगेटिव ऑफ ऑयलर डेट कम्स आउट टू बी माइनस ई। अब यहां पर क्या होता है, ये आपका नेगेटिव ऑफ 2.7 है तो ये नेगेटिव ऑफ 3 बन जाता है, जो कि +3 की तरह निकलेगा बाहर, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। तो ये आपका है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव ऑफ ऑयलर कांस्टेंट, ठीक है।